हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारे उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, कथन ए तथा कारण आर के संदर्भ में सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। कथन ए, उत्तराखंड राज्य में कई हिमानी झीलें देखने को मिलती है। तो बिल्कुल सही, उत्तराखंड एक हिमालय राज्य है और हिमानी झील यानी जो हिम यानी बर्फ से बनी होती है। तो उत्तराखंड में हिमानी झीलें देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही है। और उत्तराखंड एक हिमालय राज्य है। कथन यानी कारण आर यहाँ पे सही है। तो कथन ए और कारण आर क्या है, दोनों यहाँ पे सही है। तो इसका सही आंसर जो जाएगा ये जाएगा बी के साथ। कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश झीलें किस जनपद में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है चमोली। गढ़वाल क्षेत्र की जो अधिकांश झीलें हैं चमोली जनपद में है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सिद्धताल निम्न में से कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी चमोली। सिद्धताल आपके चमोली जनपद में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नैनीताल झील के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो नैनीताल जो झील है आपके नैनीताल जनपद में है और इसके यहाँ पे देखते हैं, यह समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके दक्षिण पूर्व भाग से बलिया नाला निकलता है। इसका निर्माण सती के आंसुओं से हुआ माना जाता है। यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। तो देखो यहाँ समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर है, ये तो बिल्कुल यहाँ पे सही है। और इसके दक्षिण पूर्व भाग से बलिया नाला निकलता है, ये भी बिल्कुल सही है। और इसका निर्माण कहा जाता है जब यहाँ पे भगवान शिव सती को ले जाते हैं, उनके यहाँ पे क्या आंसू यानी अश्रु यहाँ पे गिरा था, जिससे यहाँ पे क्या है, यहाँ से क्या है नैनीताल झील का क्या निर्माण हुआ था। ठीक है। और यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है, ये वाला यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा। सबसे गहरी झील कौन से कुमाऊं क्षेत्र की, तो आप क्या है नौकुचिया ताल है। तो ये वाला कथन यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे क्या सही है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। तो इसका ऑप्शन ए के साथ यहाँ पे सही आंसर जाएगा, पहला दूसरा यहाँ पे क्या सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मिस्ट्री लेक के नाम से कौन सी झील प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी रूपकुंड। रूपकुंड ताल को मिस्ट्री लेक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। इसके अलावा इसे कंकाली ताल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, काकभुसंडी ताल किस जनपद में स्थित है। तो काकभुसंडी ताल आपके चमोली जनपद में है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नंदा राजात यात्रा का अंतिम पड़ाव होमकुंड झील किस जनपद में स्थित है। तो नंदा राजात यात्रा का अंतिम पड़ाव है होमकुंड, और ये आपके किस जनपद में है, तो ये भी आपके चमोली जनपद में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। होमकुंड अलग है और एक आपका हेमकुंड। तो हेमकुंड और होमकुंड दोनों आपके कहाँ हैं, चमोली जनपद में है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सी झीलें चमोली जनपद में स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बिरही ताल, बेनी ताल, नरसिंह ताल। तो ये तीनों आपके चमोली जनपद में है। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। एक तरफ झील है और एक तरफ आकार बताना कि कौन सी झील किस आकार की है। तो यहाँ पे है भीमताल। तो भीमताल कहाँ है, आपके नैनीताल में। इसका जो आकार है यह है त्रिभुजाकार। तो इसका यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। नौकुचिया ताल, तो 9 कोने वाली झील है, ये भी आपके नैनीताल में। इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। 7 ताल, इसका जो आकार है ये अश्वखुर आकार की झील है, इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। और ये आपके किस जनपद में है, तो ये अभी आपके नैनीताल जनपद में है। और जो झिलमिल ताल है ये आपके किस जनपद में है, तो ये चंपावत में है और इसका आकार है गोलाकार। तो इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा।
तो सीक्वेंस क्या बन रहा है 3 2 1 4। तो 3 2 1 4, तो 3 2 1 4 किस ऑप्शन में है? यह ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मनेरी एवं जोशियाड़ा कृत्रिम झीलें किस जनपद में स्थित है? तो प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो मनेरी और एवं जोशियाड़ा जो झील हैं ये आपके कृत्रिम झील हैं और ये आपके उत्तरकाशी में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, मंदाकिनी झरना किस जिले में स्थित है? तो मंदाकिनी जो झरना है ये आपके किस जनपद में है? तो ये आपके उत्तरकाशी में है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। देखो मंदाकिनी जो आपकी जो नदी है वो कहाँ से निकलते? वो निकलते आपके केदारनाथ के चौराबाड़ी ग्लेशियर से। यहाँ पे बात हो रही है मंदाकिनी झरना, ये आपके उत्तरकाशी में है। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मंदाकिनी जो यहाँ पे नदी पूछी जाए तो कहाँ से निकलते हैं? केदारनाथ के यहाँ से चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलते हैं। और जो आपका मंदाकिनी झरना है ये आपके उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चमोली जनपद में स्थित किस ताल को क्षीर सागर कहा जाता है? तो चमोली जनपद में स्थित किस ताल को क्षीर सागर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सतोपंथ ताल को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। यहीं से आपकी अलकनंदा नदी निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा ताल थलैया सागर पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है केदार ताल। केदार जो ताल है ये आपके थलैया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और किस जनपद में है? तो ये आपके उत्तरकाशी में है। जनपद भी आपको ध्यान रखना है, जनपद भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, फूलों की घाटी के मध्य स्थित ताल कौन सा है? तो फूलों के घाटी के जो मध्य ताल है वो आपका है लिंगा ताल या अछरी ताल इसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस ताल में महात्मा गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? तो महात्मा गांधी की जो अस्थियां विसर्जित की गई थी ये की गई थी सरवदी या चौराबाड़ी ताल। ये आपके कहाँ है? ये आपके केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है चौराबाड़ी ताल। और इसी में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, इसलिए इसे गांधी सरोवर ताल भी से कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि गांधी सरोवर ताल कहाँ है? तो आपके रुद्रप्रयाग में है, केदारनाथ में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सुख ताल एवं झल ताल किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है चमोली। सुख ताल एवं झल ताल आपके चमोली में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भीमी की मंगरी जलधारा कहाँ स्थित है? तो भीमी की मंगरी जलधारा ये आपके किस जनपद में है? तो ये आपके है पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे सम्मिलित करना है। एक तरफ यहाँ पे झील दे रखी है और एक तरफ है जनपद। कौन सा ताल या झील किस जनपद में है? तो सात ताल। तो सात ताल तो आपके नैनीताल में। इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा द्रोण सागर ताल, ये आपके काशीपुर उधमसिंह नगर में। इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा डोडी ताल आपके उत्तरकाशी में। इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा और बिरही ताल आपके चमोली में। इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है 3 1 2 4। तो 3 1 2 4 किस ऑप्शन में है? ये आपके डी में। तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, दुग्ध ताल एवं तारा कुंड किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है पौड़ी गढ़वाल। दुग्ध ताल एवं तारा कुंड आपके पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाली मैस एवं भुल्ला ताल कहाँ स्थित है? तो गढ़वाली मैस एवं भुल्ला ताल ये आपके लैंसडाउन में है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हार्डी प्रपात कहाँ स्थित है? तो हार्डी फॉल या हार्डी जो प्रपात है ये आपके
देहरादून के मसूरी में है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भट्टा प्रपात कहाँ स्थित है? तो भट्टा प्रपात ये आपके देहरादून के मसूरी में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टाइगर फॉल एवं शिखर फॉल किस जनपद में स्थित है? तो टाइगर फॉल एवं शिखर फॉल ये आपके देहरादून में है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गरुड़ चट्टी एवं फूल चट्टी झरना कहाँ स्थित है? तो गरुड़ चट्टी एवं फूल चट्टी झरना आपके ऋषिकेश में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किमोना फॉल किस जनपद में स्थित है? तो किमोना फॉल ये आपके है देहरादून के चक्राता में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मोई गाड एवं मैसी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो मोई गाड एवं मैसी जलप्रपात ये भी आपके देहरादून में है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पे बताना कि कौन सा विकल्प यहाँ पे गलत है। द्रोणताल काशीपुर में, खुरपाताल आपके नैनीताल में, श्यामला ताल आपके चंपावत में, झिलमिल ताल चमोली। देखो झिलमिल ताल चमोली नहीं बल्कि कहाँ है, ये भी आपके चंपावत में है। ये आपको ध्यान रखना है। झिलमिल ताल हो गए, श्यामला ताल कहाँ है, चंपावत में। खुरपाताल आपके नैनीताल में है। इसका जो आकार है जानवरों के खुर के समान है। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और द्रोणताल आपके काशीपुर में है। ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो डी वाला विकल्प यहाँ पे गलत है। तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पे बताना कि कौन सा सही है। कांसरो ताल ये तो आपके देहरादून में है, चंदबाड़ी ताल ये भी आपके देहरादून में है, और गौतम कुंड ये भी आपके देहरादून में है। तो इसका क्या है, सभी सुमेलित है। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी। सभी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।